डांट मारा है। चलिए बताइए जल्दी सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी क्लास एक तो समाप्त हुआ, साइंस से क्लास समाप्त हुआ है और आपका जो है स्टार्ट हो गया है छठी जी के क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो बताओ, जैसे आप लोग को पढ़ा दिए हैं बोर्ड पर आप लोग को मिल जाएगा साइंस वाला में। पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद के बारे में भी जस्ट याद कर लेना है, कंप्लीट रूप से याद कर लेना। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड वगैरह ओके है, जल्दी बताइए। हिस्ट्री का बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे। अशोक कुमार सरनस्पस गुरुजी पश्चिम चंपारण से। सभी लोग को जय हिंद, मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए सभी लोग को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। साउंड वगैरह ओके है बता दीजिए, थोड़ा हम धीरे धीरे बोल रहे हैं लेकिन साउंड ओके होना चाहिए। क्या साउंड ओके है? चलिए, जितना अच्छा हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है उतना अच्छा बायोलॉजी नहीं आता है सर। हाँ, बायोलॉजी में डायरेक्ट खुद कहेगा कि मज़ा आएगा। बायोलॉजी में जो पढ़ा रहे हैं ना, एक पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। जो पढ़ा रहे हैं ऊपर ऊपर पढ़ा देंगे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं एनिमल किंगडम, बायोलॉजी में सबसे हार्ड यही है। समझ आ रहा है ना? कभी पढ़ा है कि नहीं? और इससे क्वेश्चन भी आता है तब सबका हालत ख़राब हो जाता है। और आप लोग को इतना ईजी तरीके से ही बताएं, कुछ कहने का नहीं, और क्लास में याद करवाएँ हैं। और यहाँ ना होगा तो फिर कहीं ना होगा। बाकी बार हर क्लास में जो मज़ा बहुत मिलेगा। कमेंट एक से एक होगा, लड़का लड़की वाला बात बोलेगा, खाली हो करिएगा। 1 घंटा क्लास में आधा घंटा पढ़िएगा, ऊपर पढ़ लीजिएगा। एक दिन में जंतु जगत खत्म हो जाता है, एनिमल किंगडम खत्म हो जाता, पूरा खुश होकर निकलते एकदम फाड़ देंगे। क्वेश्चन जैसे देखते फरा, आपने खुद फरा जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे देखेंगे ना तो कहिएगा फाड़ देंगे, आप क्वेश्चन देखिएगा तो कहिएगा फट गया है, फट जाइएगा, अपने फट जाइएगा, ठीक है ना। और पता है एग्ज़ाम दे रहे हैं हम भी, तुम्ही लोग की तरह हम भी हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इतना ज़्यादा सुबह शाम तो खाली MCQ करवाते रहते हैं, तो पता है कि कौन क्वेश्चन परीक्षा में आता है, कैसे आता है, कहाँ ज़्यादा पूछता है, ये पता है। इसीलिए हम आप लोग को जो जब पढ़ाते हैं तो बोल लेते हैं ये काफ़ी ज़्यादा भी आई है, ठीक है ना। चलिए चलिए, अशोक कुमार, विकास, अमित, राजू यादव, स्नेहा कुमारी, अविनाश सर जी, आपको देखते हैं तो पढ़ाई अच्छा होता है। तो रोज़े देखिए हमको तो आपका मोबाइल में करते हैं। अगर मेरे देखने से आपका दिन अच्छा हो जाता है, पढ़ाई अच्छा होता है तो बिल्कुल देखिए, ठीक है ना। और बिल्कुल कहना अच्छा होगा क्योंकि हम पढ़ाने तो अबे किए हैं, तो बिल्कुल अच्छा होगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, लाजवाब होगा, गद्दा मचा देना है। नहीं पढ़े हैं सर कभी बायोलॉजी, पढ़ लीजिए जो पढ़ा रहे हैं, बाकी बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कहीं क्लास से भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे भटकने भी मन है तो एक बार मेरा पढ़ लीजिए, कहीं भटक के देख लीजिए कितना मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को पढ़ेंगे कहाँ? आज पढ़ेंगे महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पहले जनपद था, लेकिन जब जनपद ही धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बना महाजनपद। क्या बना है? लेकिन महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानते हैं 16 महाजनपद। कितना है? 16 महाजनपद है। और 16 महाजनपद जो है इसको अभी ही याद कर लेना है, मैप के थ्रू याद कर लेना है। और 16 महाजनपद को जस्ट अभी ही याद कर लेना है, फिर कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। उसके पहले हम चलो सहारा लेते हैं, मैप के सहारा लेते हैं, ठीक है ना। चलो मैप हम डाउनलोड कर लेते हैं।
मैप का सहारा ले रहे हैं और महाजनपद का सुपड़ा आप ये साफ कर देना है, ठीक है ना। चलिए राजीव कुमार, आप सब सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी नहीं होगा। और ऐसा ही कुंजी चालू कर दिया है, ये लोग पकड़ लो कुछ से सर्च करके भोजपुरिया गनमा रख ले, छठ पर्व के गाना छठे में बजाया तो छठे वाला है। छठे वाला गनमा बज रहा है। हाँ, इंडियन मैप, इंडिया चलिए सर शादी कब कर रहे हैं? जब आप लोग बोलिएगा वो ये कर लेंगे, रोजे बोलिएगा तो रोजे की शादी करेंगे, ठीक है। सर आप सुंदर हो और पढ़ाते अच्छे हो, सुंदर हैं। चलो थैंक यू, सुंदर को तो बोला सुंदर, ऐसा सब बोलता है एकदम जो है चमगादड़ की तरह, एकदम कोयला है, कोयला से ही बनता डायमंड, ठीक है ना। मेरा प्रॉब्लम है भैया, सिर्फ लाइव क्लास ही करते। क्या प्रॉब्लम है? पगला की बोल रहा है तुम लोग? सर आप तेजस्वी यादव के जैसे ही जोशियाल है। तेजस्वी यादव कौन सी जोशियाल है? कुछ कुछ बकता है यहाँ डंड, अलगे अलगे पागल जोर हुआ है। अयमपलवा तुम लोग को सेट बैठता है? कुछ अयमपलवा दे देता है। हाँ आठ तक ना है वो, साइंस वन है 8 तक। चलिए तो 16 महाजनपद से पास आप करते हैं, ठीक है ना। सर बुक वाले सर को बोले हैं, फ़ोन उठाए हैं। अच्छा बुक वाला बोल देंगे, थोड़ा उसका दुकान का उद्घाटन हुआ है, कल उद्घाटन करने गए थे, तो वो वीडियो अभी डाल देंगे, ठीक है ना। क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा वो भी बिजी होंगे तो हम बोल देते हैं, ठीक है ना। प्रीति कुमारी, सन अनपिस्ड का क्लास कहाँ हुआ है? क्या अनपिस्ड नहीं समझे? आज मेरा नोट्स आया सर, बिल्कुल आ जाएगा। ऑफलाइन नहीं करते हैं क्या? ऑफलाइन चल रहा है। चलिए तो देखेंगे 16 महाजनपद, क्या देखेंगे? 16 महाजनपद का सुपड़ा साफ करना है। तो हम बताए थे आप लोग को याद करो, आप लोग को क्या बताए थे क्लास में? अभी याद कर लेना, मैप के थ्रू याद कर लेना, या टीचर याद करना, अभी याद करना, अभी 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 नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो हम जानते हैं कि जब जनपद बना, क्या बना है? जनपद मिला है, तो बहुत सारा जब जनपद मिला है तो क्या बना है? जैसे बहुत सारा जो है गांव मिलता है तो क्या बनता है? प्रखंड बनता है। प्रखंड मिलता है तो क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट यानी जिला बनता है। और जिला मिलता है तो क्या बनता है? तो आपका जो है स्टेट बनता है। और स्टेट मिलता है तो क्या बनता है? देश। क्या बनता है? उसी प्रकार बहुत सारा जनपद मिला, क्या बना? बहुत सारा जनपद मिला तो बना महाजनपद। क्या बना है? महाजनपद, यानी जनपद में भी सबसे महान महाजनपद। जैसे देवता में सबसे महान तो महादेव है ना, होता है। पुरुष में सबसे महान महापुरुष, महापुरुष ना होता है। सागर में सबसे बड़ा महासागर, द्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप, पत्नी में सबसे बड़ा महापत्नी है। उसी प्रकार जो है जनपद में जो बड़ा बड़ा जनपद उसे क्या बोला गया है? महाजनपद। क्या कहा गया है? महाजनपद। समझ आया? बोलो यस। तो ये महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। और महाजनपद के बारे में चर्चा कहीं तो मिला होगा, हिस्ट्री मतलब क्या है? जिसके बारे में हमें जानकारी मिलता हो, ठीक है ना। पुरातात्विक रूप से भी और लिखित रूप से भी जानकारी मिल जाता हो, और जानकारी मैच कर जाता हो, उसी बोलते हैं हिस्ट्री। अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। और यूट्यूब पर देखें, अच्छा लगता है। सर पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट कीजिए ना। सब होगा, सभी हम ही को पढ़ाना है, तो टेंशन बिल्कुल ले लीजिए। चाहे फिजिक्स पढ़ाना हो, केमिस्ट्री पढ़ाना, बायोलॉजी पढ़ाना, हिस्ट्री पढ़ाना, ज्योग्राफी पढ़ाना, पॉलिटी पढ़ाना, इकोनॉमिक्स पढ़ाना, एनवायरनमेंट पढ़ाना, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाना या स्टैटिक पढ़ाना, सभी हम ही पढ़ाना है। तो सब हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है ना। कोई अलग से नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। तो महाजनपद क्या होता है? देखो महाजनपद के बारे में जानकारी किससे मिलता है? तो देखेंगे महाजनपद के बारे में जानकारी जो मिला है कि हम लोग जानते हैं कि कितना महाजनपद है। तो 16 गो महाजनपद, 16 गो कितना महाजनपद था मित्रों? तो 16 ठो महाजनपद, 16 ठो महाजनपद था। तो कहीं लिखल होगा ना
कि ऐसे हम लोग देखे तो नहीं है कि 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिला है, क्या बता रहे हैं? ये महाजनपद जो 16 है, ये 16 जो मित्रों महाजनपद है, इसकी जानकारी कहाँ से मिला है? इसकी जानकारी क्या बोल रहे हैं? जानकारी कहाँ से मिला है कि प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद था? इसके जानकारी 2 गो ग्रंथ से, 2 गो ग्रंथ से मिला है। एक मिला बौद्ध ग्रंथ, किससे मिला है? एक मिला है मित्रों आपका बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से, और दूसरा जानकारी जो मिला है वो मिला है जैन ग्रंथ। किससे मिला है? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ किसे हमें 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया, 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। आप पूछेगा कौन बौद्ध ग्रंथ है? वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है? तो वो बौद्ध ग्रंथ है मित्रों अंगुत्तर निकाय। और हम याद कर लो, काफी ज्यादा भी आई है, ये बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है कि 16 महाजनपद के बारे में चर्चा कौन सा बौद्ध ग्रंथ में है? तो 16 महाजनपद के बारे में चर्चा अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में है। अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। तो अंगुत्तर निकाय क्या बोलेंगे? अंगुत्तर निकाय क्या बोलेंगे? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो बोलो अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। किस बौद्ध ग्रंथ में हमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है? तो अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ बताया गया है। लेकिन वह कौन सा जैन ग्रंथ है? बताइए मित्रों, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। वह कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है? 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किस जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ किसमें? तो भगवती सूत्र। क्या बोलेंगे? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती। आज ऐसे बोलेगा, बताओ, पहले क्वेश्चन में तो यही पूछता है कि भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ, सिख ग्रंथ? जल्दी बताओ। तो यह आपका जो भगवती सूत्र है मित्रों, जहाँ सूत्र लिखा रहेगा ना तो मार देना जैन ग्रंथ। क्या मार देना? जैन ग्रंथ मार देना है। भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। और ये दोनों काफी ज्यादा भी आई याद कर लो। चलो इधर कुछ बोलिए सर, किधर कुछ बोले बताइए। प्रीति कुमारी हेलो सर। विकास कुमार बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं हो पाता है सर जी, क्योंकि पहली बार में बायोलॉजी पढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़िए फिर 2 बार पढ़िए, सब याद हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा हम अंदर जाकर पढ़ा रहे हैं और अंदर जाकर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि परीक्षा में क्या क्या आया है हमको पता है और क्या इंपॉर्टेंट है ये भी पता है। इसलिए आप लोग बोलिए तो ऊपर ही पढ़ा देंगे, लेकिन जो है खाली मजे आएगा। फिर बाद में जब परीक्षा में पहुँचिएगा, क्वेश्चन लगाने पहुँचेगा तो कहिएगा सजा खाली मिलेगा, कहिएगा ये कौन चीज़ होगी लो। खाली परीक्षा में आप लोग भीड़ के हिस्सा मत पढ़िए और हो करे चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है ना। और आधा घंटा ख़त्म नहीं कर दीजिए। अभी हम लगभग 3.5 घंटा पढ़ा दिए हैं एनिमल किंगडम, तभी खत्म नहीं हुआ है। तो 1-2 बार देखिए। पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन काफ़ी अंदर घुस गए हैं, पोस्टमार्टम करने घुस गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम उतना भी नहीं होगा, हम सब तो याद करवा दिए, इतना बार बोले हैं, ठीक है ना। आपका नाम है विकास कुमार। विकास कैसे कीजिएगा? विकास करना है ना तो पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ा रहा है, ठीक है ना। कैसे विकास कीजिएगा? आपका गाँव में विकास पहुँचा? बताइए। चलिए विकास कुमार अब लिख रहा है कौन सी पगलवा। देखो सर बस आप अपने तरीक़ा से अच्छे से सारे पेपर पढ़ाइए, बाय कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा पढ़ाइएगा, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है। तो पढ़ाए तो रहे हैं, सब तुम ही बोलता है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं, ये दोनों काफ़ी बीबी आई है। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट बीबी आई है। क्या है? मोस्ट बीबी आई है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। जहाँ बीबी आई रहेगा वो अपने लिखा देगा। अभी हम जितना भी लिखाएंगे ना, क्योंकि 16 को महाजनपद हवे करता है और 16 महाजनपद के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है भर के। तो 16 को इंपॉर्टेंट है, 16 को अभी याद करवा देंगे। 16 जो परीक्षा बारे में आज का सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं आप लोग को? किसी के बात में नहीं रहिए सर, डिप में पढ़ाइए। वो हम अपने डिप में रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। तो ये क्या बता रहे हैं? बताओ 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ है। फिर बताना है 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किस जैन ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। आप 16 को याद कर ले, जल्दी बोलो। तो आप 16 के 16 याद करते हैं, 16 के 16 याद करते हैं मैप के माध्यम से। मैप के 16 के 16 जब याद करेंगे तो देखो यहाँ पर पाकिस्तान में आएगा 2, कितना आएगा? पाकिस्तान में कितना जनपद है? पाकिस्तान में आपका जो आएगा 2, कितना आएगा? पाकिस्तान में कितना आएगा? पाकिस्तान में आपका 2 ठो आएगा, 2 ठो। तो पाकिस्तान में कितना महाजनपद है? 2। पाकिस्तान में कितना 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 है? 2। हरियाणा में 1। हरियाणा में कितना है मित्रों? तो हरियाणा में 1, हरियाणा में 1। राजस्थान में भी 1, राजस्थान में भी 1। अभी बता रहे हैं कौन कहाँ है, ठीक है ना। उसके बाद उसको याद भी करना है। तो पाकिस्तान में कितना हुआ? 2। पाकिस्तान में कितना हुआ?
दो हरियाणा में कितना हुआ, एक हरियाणा में कितना हुआ, एक राजस्थान में कितना हुआ, एक राजस्थान में कितना हुआ, एक बिहार में 3। बिहार के नामों में 3 अक्षर है, वो हर्षी कर हो आकर रो, बिहार, बिहार 3 अक्षर, तो 3 को। बिहार में कितना 3, बिहार में कितना 3, बिहार में कितना 3, बिहार में कितना 3 गो है, ठीक है ना। और दक्षिणी भारत में एकमात्र है, ये काफी ज्यादा सबसे ज्यादा VVI यही है, बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो है वह असमक, कौन सी है, और असमक की राजधानी है पोटन या पोटली। हमारा दोस्त था पोटन, वह राजधानी है, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं, असमक की राजधानी पोटन या पोटली, पोटन या पोटली। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, असमक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, असमक। असमक कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में एगो, महाराष्ट्र में एगो, महाराष्ट्र में एगो। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से एगो। ऐसे तो बाउंड्री बहुत है यूपी में जो है ना, यूपी में है स्थित है, लेकिन उसका मध्य प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा चला आता है, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में एगो, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में एगो, ठीक है ना। चलो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ध्यान दो आप लोग। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से एगो, कुल कितना हुआ, 2 गो, 2 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 3 9 गो, 7 गो कहाँ है, यूपी में। 7 तो कहाँ पर, यूपी में। लेकिन यूपी का जो निचुआ जो होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश में भी आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से मुख्य रूप से एक है। बाउंड्री वाला नहीं ले रहा है, बाउंड्री वाला ना ले रहा है, बाउंड्री वाला यूपी में ले लिया, क्योंकि वो मुख्य रूप से यूपी में था। एनी प्रॉब्लम, आप सब यार कर ले, 16 हो गया, 16 हुआ है। बताओ, राजस्थान पाकिस्तान में 2 गो, पाकिस्तान में 2 गो, राजस्थान में एगो, हरियाणा में एगो, दक्षिण भारत में मात्र एगो, दक्षिण भारत में मात्र एगो, वो भी कहाँ, महाराष्ट्र, वो भी महाराष्ट्र में। नाम क्या है, असमक। क्या है, असमक। राजधानी क्या है, पोटन, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली। फिर बताना हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से एगो, बिहार में 3 गो, यूपी में 7 गो, यूपी में। बिहार से निकलेगा मगध, सब पर कब्जा कर लेगा। क्या निकलेगा, ये 16 महाजनपद में बिहार से निकलेगा मगध। क्या निकलेगा, मगध निकलेगा। और इस सभी को कहेगा सब एक हो, जो सबको अपना मिला लेगा। क्या करेगा, सबको अपना मिला लेगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बनेगा, बनेगा मगध। कौन बनेगा, मगध बनेगा। यही चंद्रगुप्त मौर्य जब आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर उसका बेटवा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद फिर उसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, वो तो पूरा पर हम छत्र छाया कर लेंगे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल पोटन पोटले ले दिए, बिल्कुल राइट है। अब पढ़ना क्या करते हैं। पाकिस्तान में 2 गो कौन है, पाकिस्तान में जो 2 गो है मित्रों कौन है, पाकिस्तान में जो 2 गो है उसका नाम देखो। पाकिस्तान में जो 2 गो है उसका नाम क्या है, तो एक का नाम है मित्रों गंधार। क्या है, गंधार। बताओ गंधार कहाँ पर है, पाकिस्तान में। गंधार कहाँ पर है, तो गंधार महाजनपद कहाँ पर है मित्रों, पाकिस्तान। गंधार महाजनपद कहाँ पर है, पाकिस्तान। गंधार महाजनपद कहाँ पर है, पाकिस्तान। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है मित्रों वो है आपका क्या, कम्बोज। क्या है, कम्बोज। तो कम्बोज महाजनपद कहाँ पर है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितना हुआ, 2। पाकिस्तान में कितना हुआ, पाकिस्तान में 2 ठो महाजनपद है, एक है गंधार, एक ठो कम्बोज, एक ठो गंधार, एक ठो कम्बोज, एक ठो गंधार, एक ठो कम्बोज। ये क्या लिख रहा है रोहित कुमार, इतना इतना इस पर कॉल करवाइए सर, बहुत इमरजेंसी है सर, प्लीज़ इस पर कॉल करवाइए। अभी तो यहाँ पर कोई मतलब टेक्निकल टीम अभी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। आप जो हम रोहित जी मैसेज कर दीजिए, आपका जो है क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा 8521272462, उस पर मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या इमरजेंसी है बता दीजिएगा। चलिए हाँ, तो बता रहे हैं क्या, पाकिस्तान में 2 गो, पाकिस्तान में ए बंद जाने। पाकिस्तान में कितना महाजनपद हुआ, 2। कितना हुआ, पहला क्या हुआ, गंधार, दूसरा क्या हुआ, कम्बोज। अब राजधानी याद करना है, राजधानी VVI है। क्या है, VVI। तो बताओ गंधार की राजधानी कहाँ पर है, तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी बोलो, तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। और कम्बोज के हाटक, कम्बोज के हाटक। ज़्यादा पोज मत मारो, कम पोज मारो, कम पोज यानी कम्बोज, नहीं तो हटा देंगे। क्या करेंगे, तो हाटक। क्या बोलेंगे, हाटक। क्या बोलेंगे, हाटक। और वर्ल्ड के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, पता है ना, जिसका स्थापना राजा तक्ष ने किया था, जिसमें जो है चाणक्य जो है प्रोफेसर थे, चंद्रगुप्त मौर्य को वहीं पर ले गए तो वहाँ पर पढ़ाए थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय पूछता है मित्रों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नदी के बीच है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है मित्रों ये आपका जो है
ये आपका जो है झेलम एवं चिनाब नदी के बीच है, झेलम और चिनाब नदी के बीच है, ये भी याद रखिएगा। तो बोले पाकिस्तान में कितना हुआ? 2। पाकिस्तान में कितना हुआ? 2। पहला क्या हुआ? गंधार, गंधार की राजधानी तहसीला, गंधार की राजधानी तहसीला। कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक, चलो फाटक बंद, पाकिस्तान खत्म। अरे कंबोज की राजधानी हाटक, दुगो हो गया है ना, फाटक हो गया बंद। आप पहुंचेंगे भारत में, कहाँ पहुंचेंगे? तो भारत में कितना? 14। मुख्य रूप से वर्तमान भारत में कितना है? 14। मुख्य रूप से वर्तमान भारत में कितना है? 14। चलो आते हैं राजस्थान। कहाँ आते हैं? राजस्थान में जो पहले मिलेगा मित्रों, वो मिलेगा, क्या पता है? राजस्थान में जो मिलेगा वो मिलेगा मत्स्य महाजन पर। क्या मिलेगा बताओ? मत्स्य महाजन पर। कहाँ है? राजस्थान। मत्स्य महाजन पर कहाँ पर? राजस्थान। चलिए, कॉल नहीं उठा रहा है सर। हाँ, अभी इतना उठाता होगा, ठीक है ना, चूँकि जो लड़का पास मोबाइल है वो थोड़ा कॉलेज चल गया है, ठीक है ना, तो खन्ना उठाता होगा। ऐसा हम पूछ लेंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पर थोड़ा मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो क्लास होने के बाद हम भी देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आपका है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, क्लास में ही महाजन पर याद हो जाएगा। चलो बताओ, मत्स्य महाजन पर कहाँ पर है? राजस्थान। मत्स्य महाजन पर राजस्थान, मत्स्य महाजन पर राजस्थान, मत्स्य महाजन पर राजस्थान। इसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर। आप लोग देखे होंगे कि मत्स्य जो है ना, ये भगवान विष्णु का अवतार भी है। मत्स्य पुराण भी है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा किया गया है। आप लोग कहानी देखे होंगे, जैसे भगवान विष्णु मछली का अवतार लेते हैं, उसको जो क्या करेगा, छोटा सा नली में पति में रहेगा, छोटा सा जो है जगह में रहेगा, फिर उसको जो है गिलास में रखेगा और बड़ा हो जाएगा, फिर लोटा में रखेगा और तुरंत भी बड़ा हो जाएगा, फिर कटोरा में रखेगा और बड़ा हो जाएगा, फिर गड्ढा में रखेगा और तुरंत भी बड़ा हो जाएगा, फिर पोखर में रखेगा, पोखर से भी बड़ा हो जाएगा, नदी में रखेगा तो नदी से भी बड़ा हो जाएगा, फिर समुद्र में जाकर रखेगा तो फिर भगवान विष्णु अपना रूप दिखाता है। तो मत्स्य कहता था विराट रूप दिखाया था। जो भगवान विष्णु था मित्रों, वो मछली का अवतार लिया था और अपना विराट रूप दिखाया था। इसलिए मत्स्य की राजधानी कहाँ? विराटनगर। कहाँ है? मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जल्दी बोलो, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो मत्स्य महाजन पर कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजधानी कहाँ है? विराटनगर। अब यहाँ ध्यान दो मित्रों, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ कहाँ? यहाँ पर आपका हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में मुख्य रूप से एगो है मित्रों। वो कौन है? तो वो आपका कौन है पता है? तो हरियाणा में जो है वो आपका है कौन? तो वो आपका है कुरु। क्या है? कुरु। क्या है? तो कुरु महाजन पर कहाँ पर है? हरियाणा। अरे उरु नहीं, कौवा उर, मैना उर, तोता उर नहीं, कुरु, कुरु। तो कुरु जो है कहाँ पर? मुख्य रूप से हरियाणा, मुख्य रूप से। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। बताओ, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है महाजनपद में, क्योंकि इसी से मात्र पूछता दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन है? तो वह है असमक। कौन सी है? असमक। कौन सी है? असमक। ये महाराष्ट्र में है। असमक कौन सी है? और असमक के राजधानी है मित्रों पोटन या पोटली। क्या है? पोटन या पोटली, पोटलिया। दक्षिण भारत में क्या किया था? दक्षिण भारत में जाके पोटलिया, पोटन या पोटली, पोटन या पोटली। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद असमक, इसकी राजधानी पोटन या पोटली, और यह महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में है। 3 डेज से कॉल कर रहे हैं बुक के लिए, कैसे रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है सर, क्या करें? अच्छा, आप लोग थोड़ा सा अभी पढ़ा रहे हैं तो हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा बता रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए ना, फिर आपका जो है मैसेज को हम खुद कॉल करके बोलेंगे उसको, ठीक है ना। क्योंकि वो थोड़ा अभी दुकान का उद्घाटन कर रहा था, अभी वीडियो में डालेंगे पता चल जाएगा, तो उसी में थोड़ा बिजी होगा, तो इसीलिए आपका जो है कॉल ना कर रहा था। दुकान एक खोल रहा था जिसमें आप लोग का नोट्स वाला ये काम सारा कंप्लीट होगा, इसलिए वो ना उठा पा रहे हैं, तो बिजी होगा। आप थोड़ा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम बाद में देख लेंगे, अगर आप समझ गए हैं तो रोहित जी, ठीक है। चलो याद डाल दो। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब आते मध्य प्रदेश। कहाँ आते हैं? तो मध्य प्रदेश में आएंगे, तो मध्य प्रदेश में आपका क्या है पता है? तो मध्य प्रदेश में जो एक महाजनपद है वो क्या है जल्दी बताओ, जिसकी राजधानी क्या है? एक का राजधानी उज्जैन और दूसरा राजधानी माहिष्मती। क्या है? माहिष्मती, माहिष्मती साम्राज्य, ठीक है ना। पोटली, पोटली, हाँ पोटली, पोटली हो जाएगा। क्या लिख रहा है? आपने लाइव के बारे में बताइए सर, आपके कितने घंटे पढ़ाई
कितने घंटे आप स्टडी करते हैं सर, जिससे हम भी शेयर करें। अरे घंटा घंटा कुछ होने करता, जखनी मन करता फल पढ़ लेता है, ठीक है ना। जखनी नींद आए, हाँ, और मरण नींद ना आए, हुमस की नींद आए ओखनी सुत जाओ। ये नहीं कि झूठो जो नींद आ रहा है सुतो जो रहे सुत जो फटासना, अब पढ़ेगा पढ़वे नहीं करना। जब हुमस की नींद आए तो सुत जाओ, जखनी मन करे उखनी पढ़ लो। कोई सुबह शाम पढ़ने के टाइम ना होता है, इन्हें कि 4 बजे उठो तब जो पढ़ैया हो तो 4 बजे उठला पढ़ैया ना हो है, ठीक है ना। 4 बजे इन्हें कि बलजबरी जो है अपन पड़ोसिया के देख लिया कि 4 बजे उठ रहा है रोज, तुम भी बलजबरी 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, तो कौन सी पढ़ेगा वो समझ ना आएगा, और झुक झुक कर टाइम पे बर्बाद हो जाएगा, नींद भी पूरा ना होगा, और पूरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा, पूरा दिन झुकते रहिएगा, पूरा जो है टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो पढ़ने लिखने को टाइम ना होता, जखनी आपका मूड फ्रेश है, मूड फ्रेश तो हमेशा रखना है। लेला कौन सी थोड़ा टेंशन है, मूड खराब है और टेंशन लगा तभी पढ़ेगा कि हाँ पढ़ना है, तो टेंशन खत्म होगा, ठीक है ना। नौकरी लगा तो क्या होगा, तो सूट होगा, बूट होगा, ठीक है ना, गौरी के गौरी हाथ में हाथ होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। इसीलिए जो है चलो समझ गया है ना, तो आराम से पढ़ते रहिए। देखें यहाँ पर क्या बता रहा है मित्रों, यहाँ बता रहा है, आप लोग क्या बता रहे हैं ध्यान दो। तो मध्य प्रदेश में एक था उसका अवंती, क्या है अवंती क्या है, तो मध्य प्रदेश में आपका एक वो है, कौन सी है, लेकिन ये अवंती 2 भाग में बटा हुआ है। अवंती कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, तो अवंती जो आपका मध्य प्रदेश कहाँ पर है, लेकिन अवंती ये 2 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग बटा हुआ है, एक तो उत्तर वाला अवंती उत्तरी, अवंती उत्तरी, अवंती उत्तरी, अवंती दक्षिण वाला अवंती, दक्षिण वाला तो दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती एक उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती, उत्तरी अवंती एक दक्षिणी अवंती, एक उत्तरी एक ठो दक्षिणी। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन, उससे उत्तरी उससे उज्जैन, उससे उत्तरी उससे उज्जैन, उससे उत्तरी उससे उज्जैन, तो उत्तरी अवंती राजधानी है उज्जैन, क्या है उज्जैन, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती राजधानी माहेश्मती, कौन सी बाहुबली में जो माहेश्मती साम्राज्य, ठीक है ना। तो माहेश्मती क्या, वो माहेश्मती नहीं रही, नाम है, ठीक है ना। तो बताओ अवंती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, अवंती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, अवंती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। अवंती कितना भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन, उससे उत्तरी उससे उज्जैन, तो उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती माहेश्मती, दक्षिणी अवंती माहेश्मती, दक्षिणी अवंती माहेश्मती। बिहार में 3 को, बिहार में कितना 3। सबसे पहले मगध, सबसे पहले मगध क्या बता रहा है, मगध क्या बता रहा है, मगध। दूसरा बज्जी क्या बता रहा है, बज्जी क्या बता रहा है, बज्जी क्या बता रहा है। तीसरा अंग, तीसरा बताओ मगध कहाँ पर, बिहार, बज्जी कहाँ पर, बिहार, अंग कहाँ पर, बिहार, मगध कहाँ पर, बिहार, बज्जी कहाँ पर, बिहार, अंग कहाँ पर, बिहार, मगध, बिहार, बज्जी, बिहार, अंग, बिहार, मगध, बिहार, बज्जी, बिहार, अंग, बिहार। राजधानी देखो, क्या देखो, राजधानी, पिया राजधानी पकड़ के आ जाइए, पिया राजधानी पकड़ के आ जाइए। तो मगध की राजधानी जो था, शुरुआत राजधानी था वो था राजगिरी, क्या था राजगिरी, और राजगिरी को ही कहा गया गिरी ब्रज, क्या कहा गया। तो मगध की जो शुरुआत में राजधानी था मित्रों, 7 पर्वतों से घिरा हुआ, वो था राजगिरी, यानी गिरी ब्रज, गिरी ब्रज। और बाद में जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कौन बनाया था, तो मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र बना था मित्रों, और वो बनाने वाला था उदयन, कौन था, उदयन जो था मित्रों ये आपका अजातशत्रु का बेटा, अजातशत्रु का बेटा था, याद रखिएगा। और पटना का नाम कौन रखा था, तो शेरशाह सूरी, पटना नाम कौन रखा था, शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। अब रहता है बज्जी, क्या रहते हैं, तो बज्जी राजधानी कहाँ पर है, तो बज्जी का वैशाली, बज्जी का बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली, बज्जी का वैशाली, बज्जी का वैशाली, बज्जी का, तो बज्जी राजधानी वैशाली, बज्जी राजधानी वैशाली, बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली। अंग अंग अंग, तो क्या कर अंग, चंपा के अंग, क्या कर अंग, अंग चंपा, याद रहेगा, चंपा तुम लोग को याद आवे करेगा, कहने याद रहेगा, तो अंग चंपा, अंग चंपा। और ये कौन क्षेत्र में, तो भागलपुर क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, ये भागलपुर, 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 भागलपुर वाला क्षेत्र को कहा गया अंग, क्या कहा गया, तो अंग के चंपा। तो बिहार में 3 को, मगध बिहार में, बज्जी बिहार में, अंग बिहार में। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, राजगिरी या गिरिब्रज। फिर बताना है कि बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी का वैशाली, बज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, अंग का चंपा। कौन क्षेत्र, भागलपुर, कौन क्षेत्र, भागलपुर। कर्ण किस देश का राजा था, तो आप लोग पढ़ते होंगे अथी में, संस्कृत में पढ़ते होंगे, कर्ण अंग देश राजा अस्ति, पढ़ते हैं संस्कृत में, पढ़े आप लोग,
कर्ण अंग देशस राजा अस्ति, कर्ण अंग देश के राजा थे जिसने अपना कवच कुंडल दान दे दिए थे। किसे दान दिए थे? तो इंद्र भगवान को दान दे दिए थे। इंद्र भगवान भिक्षु के रूप में आए थे, तो कर्ण जो है उसे अपना पूरा साम्राज्य दान देने के लिए तैयार थे, हजारों गाय दान देने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि अपना गर्दन काट के दान देने के लिए तैयार थे, पृथ्वी पूरा दान देने के लिए तैयार थे। लेकिन बोला ना है, क्योंकि जब तक जानता था कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है उसे कोई मार नहीं सकता है। और कर्ण जो था वो अधर्म के साथ दे रहे थे, यानी पांडव के साथ दे रहे थे, अपना मित्र धर्म को निभा रहे थे। लेकिन ये कौरव के साथ दे रहे थे, अधर्म के साथ दे रहे थे, और इसको मरना जरूरी था, तब पांडव का जीत होता। इसीलिए जो है कवच कुंडल जब इसके पास जब तक रहेगा तब तक इसको मार नहीं सकता है कर्ण को। इसीलिए इंद्र भगवान जो है भिक्षु के रूप में जाते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे महाप्रतापी, दुनिया के सबसे बड़ा दानी कौन था? कर्ण था। जानता है कि कर्ण से जो कुछ मांग लेगा उसको मिलेगा ही, कर्ण मना नहीं कर सकता है। तो इंद्र भगवान ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और सब कुछ देने के लिए तैयार होता है कर्ण। लेकिन ये तो जानता है कि इसको लेना था, कवच कुंडल लेना था, बोला कवच कुंडल चाहिए। तो लास्ट में जो है कर्ण जो है महादानी का जो है अपना महादानी रूप दिखाता है और कवच कुंडल भी दान दे देता है। ठीक है ना? किसे? इंद्र भगवान। किसे? इंद्र भगवान को दान दे देता है। ठीक है, इतना याद हुआ। अब खैर बचा यूपी। क्या बचा हुआ है? यूपी क्या बचा हुआ है? तो यूपी बोला तो मेरे पास मटेगा नहीं, जगह भी नहीं बचा, अलग से लिख दे, जल्दी बोलो। चले बिल्कुल लिख दिए हैं महाभारत। हाँ, अब ये ध्यान दो, तो यूपी वाला जो है अलग से लिख देते हैं। यूपी क्या बता रहा है? यूपी वाला अलग से लिख देते हैं मित्रों। यूपी 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 कौन वाला? यूपी वाला। जो देखो यूपी वाला अलग से। पहले देखेंगे मित्रों कौशल। क्या लिखेंगे? कौशल। क्या लिखेंगे? कौशल। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे मित्रों दूसरा कौशल तो देखिए लिए है ना। दूसरा जो देखेंगे मित्रों वो क्या लिखेंगे? तो कौशल के बाद देखेंगे काशी। क्या लिखेंगे? काशी। क्या लिखेंगे? काशी। क्या लिखेंगे? फिर देखेंगे क्या मित्रों? तो फिर आपको देखेंगे आपका वर्ष। क्या लिखेंगे? वर्ष। क्या लिखेंगे? फिर देखेंगे मल। क्या लिखेंगे? मल। फिर देखेंगे चेदी। क्या लिखेंगे? अच्छेदी ना, चेदी। क्या लिखेंगे? चेदी। क्या लिखेंगे? फिर देखेंगे क्या? सूर्यसेन। क्या लिखेंगे? सूर्यसेन। क्या लिखेंगे? फिर देखेंगे पंचाल। क्या लिखेंगे? पंचाल। 7 को हुआ? 7 को जल्दी बताओ। 7 को हुआ? तरीके कितना हुआ देखो जल्दी बताओ। 7 ने बचल था रे, 7 ने बचल था। 7 हुआ? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। तुम लोगों को पहले पढ़ लिए हैं। 7 गो अभी हो गया है। ठीक है ना? ये क्या हुआ? तो ये हुआ यूपी वाला। क्या हुआ? यूपी वाला ठुमका लगा के। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। तब क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पर ध्यान दो मित्रों। तो कौशल की रानी कहाँ? श्रावस्ती। कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल की रानी श्रावस्ती। कौशल की रानी श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ यूपी। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। लेकिन महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम उपदेश जहाँ मृत्यु हुआ कुशीनगर, अंतिम उपदेश कुशीनगर में। तो बताओ कौशल की रानी श्रावस्ती। कौशल की रानी श्रावस्ती। काशी का वाराणसी। वाराणसी। पंडित अति नरेंद्र मोदी ऐसा सांसद है। ठीक है ना? चुनाव जीते हैं। वर्ष का कौशाम्बी। वर्ष का कौशाम्बी। वर्ष का कौशाम्बी। वर्ष का कौशाम्बी। मल का कुशावती। मल का कुशावती। मल का कुशावती। मल का कुशावती। मल्ल युद्ध सुनता है? अरे मल्ल युद्ध नाम सुना है? मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध में होगा कुश्ती। क्या होगा? कुश्ती यानी कुशावती। क्या हो जाएगा? ना होगा। वर्ष कौशाम्बी। वर्ष तो वर्ष को कोसना नहीं, आशीर्वाद देना है। वर्ष खुश रहो, कोसना नहीं है, आशीर्वाद देना। क्या देना है? और मल्ल युद्ध होता है तो युद्ध में होता है कुश्ती। क्या होता है? तो मल्ल के कुशावती। मल का कुशावती। और चेदी का चेदी का चेदी यानी छेदी। तो छेद छेद कर देंगे। छेद छेद। और छेद छेद कब करेंगे? जब रहेगा शक्ति। क्या रहेगा? तो शक्तिमती। क्या बोलेंगे? तो चेदी का शक्तिमती। चेदी का शक्तिमती। चेदी का शक्तिमती। और सूर्यसेन। सूर्यसेन ही लगता है राक्षसनी रहे न रहे। और राक्षसनी जो था वो कहाँ था? मथुरा में। कहाँ था? तो सूर्यसेन मथुरा। सूर्यसेन मथुरा। सूर्यसेन। और पंचाल को 2 भाग में, पंचाल को 2 भाग में बांटा गया है। एक उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। जैसे अवंती जो मध्य प्रदेश में था उसको 2 भाग में बांटा गया था।
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती राजधानी था उज्जैन, दक्षिणी अवंती राजधानी था माहिष्मती। उसी प्रकार ये पंचाल को भी दो भाग में बांटा गया है मित्रों, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल और उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। दक्षिणी बताओ जल्दी बताओ, उत्तरी पंचाल का राजधानी जल्दी बताओ। उत्तरी पंचाल का राजधानी कहाँ पर है? तो अहिस्त्र क्या है? उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है मित्रों वो है अहिस्त्र। क्या है? अहिस्त्र। क्या है? अहिस्त्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिस्त्र। उत्तरी पंचाल के राजधानी कहाँ पर है? अहिस्त्र। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ पर है? काम्पिल। दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल। दक्षिणी पंचाल काम्पिल। दक्षिणी पंचाल काम्पिल। उत्तरी पंचाल आहिस्त्र। उत्तरी पंचाल आहिस्त्र। उत्तरी पंचाल आहिस्त्र। दक्षिणी पंचाल काम्पिल। दक्षिणी पंचाल काम्पिल। 16 महाजनपद खत्म। उसमें वो था अस्मक। दक्षिण भारत में एकमात्र, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद वो था अस्मक। क्या था? अस्मक। क्या था? अस्मक की राजधानी था पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। पोटन या पोटली महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। खत्म हो गया यार। वो जल्दी बताओ सर, एक बार फिर से सर लास्ट टाइम रिवीजन करा दीजिएगा। हाँ करवा देंगे, अभी हम तुरंत करवाएंगे। 16 महाजनपद खत्म। और ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन हुआ था? तो मगध। कौन हुआ था? जो सबको अपने आप में शामिल कर लिया। बताओ सब याद हुआ? अब तुम लोग खुद ही बोलो, पाकिस्तान में कितना? दो। पाकिस्तान में कितना? दो को बोलता है। पाकिस्तान में कितना? दो। पाकिस्तान में दो गो। पाकिस्तान में दो गो। पहला क्या? गंधार। पहला बताओ, गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज का हाटक। गंधार कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कंबोज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। राजस्थान में केगो? एगो। मत्स्य कौन है? मत्स्य कहाँ पर है? राजस्थान। मत्स्य कहाँ पर है? राजस्थान। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। हरियाणा में केगो? एगो। कौन है? कुरु। कौन है? कुरु। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु राजधानी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर बताओ मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से एगो। ऐसे बाउंड्रीज तो कितने लगल है, लेकिन मुख्य रूप से एगो। मुख्य रूप से एगो। कौन है? अवंती। कौन है? अवंती। अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन। उससे उत्तरी उससे उज्जैन। दक्षिणी अवंती के माहिष्मती। दक्षिणी अवंती के माहिष्मती। दक्षिणी अवंती माहिष्मती। माहिष्मती। बिहार में केगो? 3 गो। बिहार में केगो? 3 गो। पहला कौन ची? मगध। पहला कौन ची? मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, उसी को बोलते हैं। ठीक है ना। बाद में कहाँ बना? पाटलिपुत्र। कहाँ बना? पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था? उदयन। उदयन कौन बनाया था? उदयन। दूसरा बज्जी। बज्जी राजधानी वैशाली। बज्जी का वैशाली। बज्जी का वैशाली। तीसरा अंग। तीसरा अंग। अंग का चंपा। अंग का चंपा। और कर्ण कहाँ के राजा थे? अंग के। कर्ण कहाँ किस प्रदेश के राजा थे? अंग प्रदेश के राजा थे। और बच गए जो कहाँ पर? यूपी। बच गए जो कहाँ पर? यूपी में। बताओ बताओ। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल कहाँ पर है? यूपी में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फिर बताना काशी की राजधानी वाराणसी। काशी का वाराणसी। काशी का वाराणसी। फिर बताना आप लोग को कि वत्स का कौशाम्बी। वर्ष का कौशाम्बी। मल्ल का कुशावती। मल्ल का कुशावती। चेदी का शक्तिमती। चेदी का शक्तिमती। सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। पंचाल कितना भाग में? 2 भाग में। पंचाल कितना भाग में? 2 भाग में। उत्तरी पंचाल आहिस्त्र। उत्तरी पंचाल आहिस्त्र। और दक्षिणी पंचाल काम्पिल। दक्षिणी पंचाल काम्पिल। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक। कौन सी? अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और हमारे भारत में कुल कितना महाजनपद थे? 16 पगलवा। तो सब पाकिस्तानी भारत में था ना, अभी अलग हो गया है। वर्तमान भारत बोलेंगे तो 14 बोलना है। ठीक है ना। तो कुल कितना महाजनपद थे? 16। कुल कितना महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद की चर्चा मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय कौन ग्रंथ है?
बौद्ध ग्रंथ है। और 16 महाजनपद का चर्चा किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है किसमें? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ। तो भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। अब बोलो याद हुआ? अभी नहीं याद होगा तो कभी नहीं याद होगा। क्लास में याद हो गया, रिविजन करवा दिए, आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म जैसे पढ़ाएंगे उससे पढ़ना है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना है, इन्हें के दोनों अलग अलग पढ़ना है। अलग अलग किताब में जब दे रहता है तब जब हम महात्मा बुद्ध के जन्म पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और जब महावीर स्वामी जन्म पढ़ने लेंगे तो महात्मा बुद्ध पर भूल जाएंगे, महावीर स्वामी ला याद हो जाएगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए दोनों में तुलना करके पढ़ना है। महात्मा बुद्ध के माता का नाम पढ़ेंगे, जब महावीर स्वामी माता का नाम पढ़ेगा तो कर भूल जाएगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार बुक में दिया उस तरह कभी नहीं पढ़ना है, जिस प्रकार मेरा नोट्स में लिखा हुआ उस तरह पढ़ना है। तुलना करते हुए जब भी पढ़ना, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों साथ में पढ़ना है, साथ साथ तुलना करते हुए, जिससे आपको ज़िंदगी भर याद हो जाए, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसी तरह पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। न तो जो है हम भी बहुत बार भूले, इसलिए हमको पता है कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। भूलते रह जाएगा तो भूलना मना है, भूलना मना है। चलिए क्लियर हो गया सर, अब और याद भी हो गया। हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा, क्या ना याद होगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म जैन धर्म अभी खत्म होने वाला ना है, लेकिन शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना, शुरुआत कर दें। चलिए तो देखते हैं। आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, लेकिन दोनों तुलना करते हुए, तुलना करते हुए। इधर लिखेंगे बौद्ध धर्म, क्या लिखेंगे? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, ठीक है ना। और एक साइड लिखेंगे जैन धर्म। क्या लिखेंगे? जैन धर्म, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है बताओ? अभी इस सब तो पहले आप लोग को सिंपल बात है, पता ही होगा, लेकिन पढ़ाने के अलग तरीका बता रहे हैं तो फटाफट निकलते हैं। टाइम पार बिल्कुल नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं पार करना है, ठीक है ना। तो बताओ बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था मित्रों? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध, या उसी बोलते हैं महात्मा बुद्ध। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बन गया बुद्ध, महात्मा बुद्ध। क्या बन गया? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका जैन धर्म का संस्थापक कौन था मित्रों? तो जैन धर्म में कुल 24 गुरु आया था। बौद्ध धर्म में तो अकेले खड़ा कर दिया कौन? महात्मा बुद्ध अकेले खड़ा कर दिया था। लेकिन जैन धर्म में 24 गुरु आया। कितना गुरु आया था? जब पहला आएगा संस्थापक हो जाएगा। जब पहला आएगा तो जैन धर्म का पहला गुरु जो था, पहला जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? ऋषभदेव। क्या हो गया है? ऋषभदेव। क्या हो गया है? ऋषभदेव। लेकिन हम जानते हैं ऋषभदेव जो था वो प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर थे। और जैन धर्म में कुल 24 गो तीर्थकर हुआ। 24 गो गुरु हुआ, 24 गो तीर्थकर हुआ था। और 24वां गुरु जो था वो अंतिम था। और वही जो है मुख्य रूप से जैन धर्म को काफी जो है वर्ल्ड में फैला दिया था। जैन धर्म को विकास जो है सब वही किए थे, 24वां तीर्थकर किए थे। और जैन धर्म जो सबसे अधिक फला फूला भी उसी समय था, वो था महावीर स्वामी। कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन? अगर ऋषभदेव। क्या हो गया? लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक क्या बोलेगा? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है मित्रों वो था महावीर स्वामी। क्या था? महावीर स्वामी, जो क्या तीर्थकर था। तो अंतिम यानी 24वां क्या था? 24वां तीर्थकर। याद हुआ? तो बौद्ध धर्म में तो एक व्यक्ति जो है ब्रह्म हिला रख दिया था, वो था महात्मा बुद्ध, महात्मा। लेकिन जैन धर्म में 24 तीर्थकर आया था। पहला जो था वो था संस्थापक ऋषभदेव, और अंतिम जो था 24वां जो था वो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। कोई दिक्कत यही बताया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बिल्कुल दिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल यस। आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हैं मित्रों कि ये महावीर स्वामी जो है, अति महात्मा बुद्ध जो है, इनका जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? जन्म तो हम जानते हैं मित्रों महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 BC। 563 BC में तो समझ रहा है, यानी 0 से भी 563 वर्ष पहले, यानी ईसा के जन्म से हम लोग कैलेंडर स्टार्ट किए हैं। जब हम लोग जनवरी फरवरी जो स्टार्ट करते हैं, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर स्टार्ट किया गया है।
लेकिन ईसा मसीह के जन्म दिवस से 563 साल पहले ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब आ गया है ना, तो 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी जन्म कब हुआ ये बताओ। यहाँ पर जितना भी लिखेंगे सब महावीर स्वामी के बारे में लिखेंगे आप, और यहाँ जितना लिखेंगे सब महात्मा बुद्ध के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था मित्रों, ये आपका 2 डेट मिलता है। कितना डेट मिलता है? नोट्स पर 2 लिखे, लेकिन हम दोनों बताए थे। तो महावीर स्वामी का जो है 2 डेट मिलता है। एक तो मिलेगा 599 बीसी, 599 बीसी, एक तो मिलेगा 540 बीसी, 500। परीक्षा में दोनों नहीं दिया रहेगा, परीक्षा में कोई एक दिया रहेगा। लेकिन अभी जो है मित्र, पहले 540 बीसी जो था इसको ज़्यादा मान्यता मिला हुआ था, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है मान्यता जो है ये 599 बीसी को ज़्यादा मिला है। तो दोनों याद रखना है, ठीक है ना। परीक्षा में दोनों एक साथ नहीं रहेगा, याद हो गया। तो महावीर स्वामी के जन्म पर थोड़ा विवाद है कि कब हुआ है। कुछ ग्रंथ के अनुसार 599 बीसी में हुआ है, और कुछ ग्रंथ के अनुसार 540 बीसी में हुआ है। बीसी और एडी में थोड़ा समझा दीजिए सर। देखो, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, अंग्रेज वालों जो है अपना, अंग्रेज जितना लोग पूरा दुनिया में तो राज कौन किया, अंग्रेज लोग राज किया है। और अंग्रेज लोग जो है वो अपने जो है कैलेंडर को पूरा दुनिया में थोप दिया है। और अंग्रेज लोग जो है वो ईसाई है, ईसाई के जो प्रमुख देवता है वो ईसा मसीह है। तो बोला था हमार देवता ईसा मसीह के जगह जन्म हुआ है वो यस कैलेंडर प्रारंभ होगा। अब बताओ, जब ईसा मसीह जन्म हुआ जरूरी थोड़ा है कि वो ये और बाद दुनिया आया है, और पहले भी मानव था। महात्मा बुद्ध के जन्म तो ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले हो गया था, 563 साल पहले हो गया। तो कहाँ रखेंगे? तो जो जिसका जन्म ईसा मसीह से पहले हो गया था उसे बोलेंगे बीसी, क्या बोलेंगे। और जिसका जन्म ईसा मसीह के बाद होगा उसे बोलेंगे एडी, क्या बोलेंगे। एनो डोमिन यानी एडी। तो बाद में एडी और पहले बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लिख दिए आप लोग। सर एप्लीकेशन अपडेट किए तो ओपन होने लगा एप्लीकेशन, बहुत लोग की प्रॉब्लम आ रहा है एप्लीकेशन में। तो थोड़ा मतलब अपडेट कर लीजिएगा या ऑन करके। हम शिकायत कर दिए हैं, आज सुबह जो है शिकायत कर दिए हैं, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और तो शिकायत भी कर दिए हैं, और थोड़ा प्रॉब्लम होता था तो स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ये हमेशा ना होता, कभी कभी आ जाता है, बग वगैरह आ जाता है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी भी 599 बीसी माना है, इसलिए हम ये लिख दिए हैं, ठीक है ना। 599 बीसी को जो है अभी बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है, इसलिए 599 बीसी भी लिख दिए हैं। यानी प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम। चलो, हाँ, न्यू एनसीईआरटी वही तो बोल रहे हैं, दोनों लिखा रहे हैं, ठीक है ना। परीक्षा में दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये ध्यान दो, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं यहाँ क्या ध्यान दो। तो बताओ, महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। और महावीर स्वामी जन्म कब हुआ? 599 बीसी में, ठीक है ना। और 540 भी बीसी माना था, लेकिन एनसीईआरटी में भी आप मान लिया क्या? तो मान लिया गया है 599 बीसी, 599 बीसी मान लिया गया है। अब यहाँ ध्यान दो, देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो महात्मा बुद्ध जो है कितने वर्ष से जीवित रहे थे? तो महात्मा बुद्ध का जीवन काल, महात्मा बुद्ध के जीवन काल जो है मित्रों 80 वर्ष। कितना वर्ष रहा था? 80 वर्ष, 80 वर्ष तक जीवित रहे थे महात्मा बुद्ध। कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? 80 वर्ष। महात्मा बुद्ध का जीवन काल कितना वर्ष था? 80 वर्ष। और इसका महावीर स्वामी का जीवन काल जो था मित्रों, ये महात्मा बुद्ध से 8 वर्ष कम, 8 वर्ष कम। बताओ कितना वर्ष? 72 वर्ष। कितना वर्ष? 72 वर्ष। बताओ, तो महात्मा बुद्ध का जीवन काल 80 वर्ष और महावीर स्वामी जीवन काल 72 वर्ष। इसी तरह याद करना आप लोग को, साथ में पढ़ना है, कभी अलग अलग नहीं पढ़ना है तो बड़ी कंफ्यूजन होगा। साथ में ही रिवीजन करना है, साथ में ही पढ़ना है, जितना भी तुलना होगा, ठीक है ना। अब बताओ मृत्यु कब होगा? महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब होगा बताओ। 463। तो बताओ महात्मा बुद्ध का मृत्यु, तो सिंपल बात है 563 में 80 क्या करना है? घटा देना, जोड़ना ना है कि बीसी है ना। अरे बीसी है ना, तो घटाना है, क्या करना है? क्या बता रहे हैं? 563 में 80 क्या करना? घटाना है। क्यों घटाएंगे? कि बीसी है, बीसी में उल्टा चलता है, बीसी में उल्टा चलता है। 563 में 80 घटाइए, कितना होगा? 483। कितना हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हो बता दो। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाएगा 483 बीसी। और जैसे महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ 483 बीसी में, तो अजातशत्रु जो है ये 483 बीसी में कहाँ पर? 483 बीसी में अजातशत्रु जो है राजगीर में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन करवाए थे। याद है ना? बोलो यस। चलो देखते हैं। आज ही बौद्ध धर्म जयंती खत्म कर, बौद्ध धर्म जयंती आज खत्म होने वाला है। आप लोग खाली ऊपर ऊपर पढ़ने वाला इंसान है, ठीक है ना। अगला का विकास कैसे होगा तुम्हारा?
वो प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तो आप 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। बॉल नजर एकदम तनी बड़ा है, पूरा अंदर घुस के पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन आना फिक्स है हर एग्जाम में बौद्ध धर्म अंदर के बारे में, ठीक है ना। आज ही खत्म कर देंगे, 3 घंटा लगातार पढ़ाएंगे तब तक खत्म ना होगा। चलो याद दो, बताओ महावीर स्वामी मृत्यु कब हुआ, बताओ महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ, बताओ महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ। तो सिंपल बात है, 2 तिथि निकलेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा जन्म 2 तिथि मिलता है तो मृत्यु भी क्या मिलेगा, 2 तिथि मिलेगा, ठीक है ना। तो 72 वर्ष जोड़, 72 वर्ष घटा दो, क्या करो 72 वर्ष घटा दो। जब 72 वर्ष घटाएंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ। 599 72 घटाओ कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 घटाओ तो 9 में से 2 गया कितना, अरे बोलो ना 9 में से 2 गया 7, ठीक है ना। और 9 में से 7 गया 2 कितना हो गया, अब 527 BC। ये हो गया एनसीईआरटी के अनुसार, और महाराष्ट्र सरकार भी अब इसी को माना, ज़्यादा प्राथमिकता इसी को दिया जा रहा है। 527 BC नया एनसीईआरटी मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें से 72 घटा दो कितना हो जाएगा, तो इससे 72 घटाएं 468, क्या आ जाएगा 468 BC। याद रखना है, परीक्षा में दोनों नहीं रहेगा। महावीर 468 BC बिल्कुल राइट है, 468 स्नेहा बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो महात्मा बुद्ध जो है मित्रों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ बताओ, जन्म कहाँ हुआ जल्दी बताओ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, सब लोग जानता है कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल, कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है। लेकिन महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ, महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ जल्दी बता दो। तो महावीर स्वामी जन्म जो हुआ था मित्रों, ये कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल वन नहीं, कुंडल वन में चौथा बौद्ध स्थगिति हुआ था। और ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ कुंडल ग्राम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुंडल ग्राम, क्या बोलेंगे कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम कहाँ पर है, वैशाली, कहाँ पर है, वही बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी राजधानी वैशाली, याद हुआ। जन्म भी देख लिए हैं। अब मृत्यु कहाँ हुआ, मृत्यु बताओ, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ, चलो बता जल्दी। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 BC में कुशीनगर, कहाँ हुआ था, कुशीनगर, कहाँ हुआ था, कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ था। तो बता दो महावीर स्वामी मृत्यु कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, 72 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था मित्रों पावापुरी, 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 ठीक है ना, पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर आपको क्या है, जल मंदिर, क्या है जल मंदिर, कहाँ है जल्दी बताओ, जल मंदिर कहाँ है मित्रों। तो जल मंदिर जो है पावापुरी में है। और जल मंदिर आप लोग घूमने जाइए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। जल के बीच में जो है मंदिर बना हुआ है, एंट्री लीजिएगा और वहाँ पर जब एंट्री लीजिएगा तो वो जल मंदिर जो है मित्रों वो महावीर स्वामी का ही मंदिर है। वहीं पर इनका क्या हुआ, मृत्यु, क्या हुआ, मृत्यु। तो महावीर स्वामी मृत्यु कहाँ हुआ, जल मंदिर पावापुरी, जल मंदिर पावापुरी में। इतना यार वही बताओ, याद हुआ है। इसी तरह पढ़ते जाना है, तुलना करके पढ़ते जाना है, ठीक है ना। लास्ट में रिविजन भी करवा देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे मित्रों, देखते हैं क्या, तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या था, आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, क्या था, राजा शुद्धोधन, क्या था, राजा शुद्धोधन, क्या था, राजा शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन था। लेकिन महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था मित्रों सिद्धार्थ, क्या था, सिद्धार्थ था, क्या था। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम बता रहे हैं, तो थोड़ा बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो। महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम, बचपन के नाम जो था मित्रों तो सिद्धार्थ, क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, क्या था, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का जो एक अन्य नाम था, या बचपन बोल दो, क्या बोल दो, बचपन का नाम या अन्य नाम, ठीक है ना, अन्य नाम वो था वर्धमान, क्या था, क्या था, वर्धमान। तो वर्धमान किसका नाम था, महावीर स्वामी, वर्धमान किसका नाम था, महावीर स्वामी। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था क्या था, सिद्धार्थ, क्या था। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। लेकिन 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 महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो ये सिद्धार्थ, ये वाला सिद्धार्थ नहीं है, महात्मा बुद्ध का भी मूल नाम सिद्धार्थ था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने समझ लेना, कितना समझ लेता, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी पिता था ना है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन महात्मा बुद्ध ही महावीर स्वामी पिता नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी उम्र में बड़े थे, महात्मा बुद्ध छोटे थे, समझ आ गया है ना।
सिद्धार्थ अब तो नाम रहेगा नरेंद्र मोदी, तो कौन सी, तो नरेंद्र मोदी नहीं बन जाएगा नरेंद्र, किसी के नाम सचिन है, देखो यहाँ सचिन यहाँ भी है, तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएगा, समझ आ गया है ना। बताओ, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और महाविष्णु के पिता का नाम सिद्धार्थ। अब देखते हैं माता क्या रखते हैं, माता। बताओ महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या है, तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम जो था मित्रों माया देवी, माया देवी, माया देवी। और माया देवी जैसे गौतम बुद्ध को जन्म दिए थे, सिद्धार्थ को जन्म दिए थे, जन्म देने के 7वां दिन ही मृत्यु हो गया। क्या हो गया था, माया देवी की मृत्यु क्या हो गया था, 7वें दिन ही, 7वें दिन ही मृत्यु हो गया था। किसका हो गया था मृत्यु, माया देवी का, यानी सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के माँ का मृत्यु हो गया था। तब सुधोधन कौन से किया था, सुधोधन जो है मित्रों ये अपना साली शादी के लिए सरिया सरिया कर लिया। किस शादी किया, तो अपना साली शादी कर लिया था। साली का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। बताओ, तो मौसी नहीं लगेगी। बताओ, क्वेश्चन पूछता है मित्रों, बताओ क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कौन किया है, तो उसको बोलते सौतेली माँ बोलते हैं। अच्छा, सौतेली माँ हुआ ना, जब प्रजापति गौतमी शादी कर लिए सुधोधन से, सौतेली माँ हो गया है, मौसी भी हो गई है। क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछता है कि महात्मा बुद्ध के पालन पोषण कौन किए हैं, तो उसकी मौसी यानी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। समझ आया, जल्दी बोलो। नाम से नहीं सर, काम से आने आता है। चलिए यहाँ ध्यान दो, मौसी गौतमी बिल्कुल राइट है। तो महात्मा बुद्ध का माता नाम क्या था, माया देवी क्या था, और महावीर स्वामी माता नाम क्या था, तो महावीर स्वामी माता नाम था त्रिशला। क्या था, त्रिशला देवी। कौन देवी, त्रिशला देवी। कौन देवी, तीसरा देवी। कौन देवी, तीसरा देवी। और यहाँ पर नोट में लिख लेना है, क्या नोट में लिखना है कि महात्मा बुद्ध के पालन पोषण जो किए थे, कौन किए, मौसी। कौन किए थे, मौसी। नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। और महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी भी महिला में यही बनेगी, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के अनुयायी यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम महिला कौन बनी थी, तो महात्मा बुद्ध के मौसी है प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ही बनी थी। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आगे बढ़ते मित्रों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के पत्नी के नाम क्या था, जल्दी बताओ। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी नाम था यशोधरा। क्या था, यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। सब लोग महात्मा बुद्ध को याद रखता है मित्रों, लेकिन यशोधरा को भी याद रखना है। यशोधरा भी त्याग किए थे, महात्मा बुद्ध इतना महान बने थे क्योंकि यशोधरा भी त्याग किए थे। जिस दिन जो है महात्मा बुद्ध का बेटा राहुल का जन्म हुआ था, तब जो है महात्मा बुद्ध जो है अपना राजपाट छोड़ के जो है निकल गए थे, और यशोधरा को चिट्ठी लिख के चढ़ गए थे। तो यशोधरा जो है मित्रों क्या कहते थे, यशोधरा जो है उस राहुल को पालन पोषण किए थे। पिता तो चल गए, जंगल चल गए हैं। यशोधरा बोले थे कि आप हमको बोलते भी कि हम जा रहे हैं तो आपको रोकते, बिल्कुल नहीं रोकते, क्योंकि आपकी खुशी में मेरा खुशी है। तो यशोधरा का भी त्याग को नहीं भूल सकते हैं। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध के पत्नी के यशोधरा के भी त्याग को नहीं भूल सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी नाम क्या था, यशोधरा। क्या था, यशोधरा, यशोधरा। और महावीर स्वामी पत्नी नाम, महावीर स्वामी पत्नी नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा। क्या था, यशोदा। क्या था, तो बताओ, महात्मा बुद्ध की पत्नी नाम यशोधरा, महात्मा बुद्ध के पत्नी नाम यशोधरा। लाल सत्यम्मा मारेंगे चट सना, साली भी रहना जरूरी है सर, बहुत काम देती है। काम देगा ना, कभी कोई जो है चपलेबो करता है। ठीक है, यहाँ पढ़ने पर ध्यान दो। नाम है सत्यम, काम करेगा कटप्पा वाला। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, तो बता रहे हैं क्या, महात्मा बुद्ध की पत्नी नाम क्या था, यशोधरा। क्या था, और महावीर स्वामी पत्नी नाम क्या था, यशोदा। महात्मा बुद्ध का हुआ बेटा, क्या हुआ, महात्मा बुद्ध क्या हुआ, बेटा। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। क्या था, राहुल। क्या था, और राहुल का मतलब क्या होता है, राहुल का अर्थ क्या होता है, राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। क्या होता है, राहुल का अर्थ होता है मित्रों एक और बंधन। क्या बोल रहे हैं, एक और बंधन उत्पन्न होना, उत्पन्न होना बोलेगा, ये कौन अर्थ है। देखो पहले महात्मा बुद्ध तो मतलब गृह त्याग करना चाह रहे थे, वो तो मतलब जो है संसार के मोह माया को छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल रहे थे। पहले से पता क्यों थे, उसकी पत्नी थी, पत्नी आ गई, पत्नी को छोड़ के निकलना अच्छी बात नहीं है। पत्नी का जो है जिम्मेदारी पति के हाथ में होता है, तो अच्छी बात नहीं है। एगो बंधन पहले से था, पत्नी कौन थी, पत्नी थी,
दूसरा बंधन उसका बेटा भी आ गया है, अब बेटा भी देख रेख करना है, दूसरा बंधन और उत्पन्न हो गया। एक बंधन पहले था पत्नी और एक और बंधन आ गया राहुल ना आ गया है, बेटा आ गया तो उसका जिम्मेदारी हो गया पिता का, तो एक और बंधन आ गया है। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना, एक और बंधन उत्पन्न होना। फिर भी महात्मा बुद्ध निकल गए थे, समझ आ गया है ना। जब तक आप शादी नहीं कीजिएगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। चाहे महावीर स्वामी हो, शादी बार ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, महात्मा बुद्ध हो, शादी बार ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। तो शादी होने के बाद क्या होता है, पता चलता है कि दुनिया क्या चीज़ है, ठीक है ना। सब्जी और खरबूज के भाव क्या है, ठीक है। और आपका जो है, आपका शादी जब हो जाएगा ना, आप घर में जो है अच्छा एकदम बेटा बन के हैं, शादी हो जाएगा तो एक खराब बेटा बन जाइए कुछ दिन में, ठीक है ना। बोले खाली पत्नी की बात सुनते हैं, हम बात नहीं सुनता है, सुनो कहिए तो सबके नजर से देखेगा, ठीक है। और जहाँ घर में आपको साली आ गया है और उसको थोड़ा मतलब थोड़ा आधा समाज अलग कर लिए हैं, बोले खाली हमरे हाँ खाली सालिए पीछे पड़ रहा है, हमारे तो कोई आदरे नहीं दे, अरे यही दमाद की इज्जत करनी है, बहुत अच्छा में बेटा है, ठीक है ना। अरे मतलब ये सब बहुत अच्छी होता है। तो शादी के बाद ही असली ज्ञान की प्राप्ति होगा, समझ आ गया है ना। इसलिए शादी करेगा तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगा, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी भी शादी किया और अब कौन ज्ञान की प्राप्ति हो पता नहीं, ठीक है। सर जैन और बौद्ध में शुरू से अंत तक पूरा कन्फ्यूजन ही है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा याद करना है, साथे पढ़ते जाना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो याद जान दो क्या बता रहे हैं, तो बता रहे हैं क्या, महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम कहते राहुल, तो महात्मा बुद्ध के वह पुत्र क्या हुआ, और महावीर स्वामी को वह पुत्री क्या हुआ, महावीर स्वामी क्या हुआ, महावीर स्वामी को वह पुत्री क्या हुआ, पुत्री क्या हुआ, और पुत्री नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पुत्री नाम था क्या, अनुजा प्रियदर्शनी, क्या था, अनुजा क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी क्या था, प्रियदर्शिनी, अनुजा प्रियदर्शिनी। तो बताओ महावीर स्वामी का पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। और जब पुत्री है तो सदिया होवे करेगा, सदिया ना होगा, आएगा दामाद, कौन आएगा, दामाद। बताओ तो महावीर स्वामी का यहाँ नोट में लिख लेना है, नोट क्या लिखना है, महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम है क्या, जमाली, क्या है, जमाली, क्या है, जमाली। और दामाद थोड़ा होवे करता उसी तरह रूसे वाला होता है, तुरंत मुंह फुला लेगा, हमरा ही नहीं मिल लो, पलंग मिलो तो चोचाई काहे करो पलंग बा, ठीक है ना, ये बहाना बना सकता है, ठीक है ना। कुछ बहाना बना लेगा कि चैन नहीं मिला है, ठीक है ना, कुछ बहाना बना लेगा। तो दामाद थोड़ा होवे करता है नटखट, ठीक है ना। तो यहाँ पर महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली, क्या था, और जमाली जो था महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी था। तो बाप हो, घर छोड़ के निकल गलो, 30 वर्ष के अवस्था में निकल गलो, बताओ यशोदा हमारे सास कैसे छोड़ दिल को, ये गलत बात है। यानी महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी कौन बन गए थे, उसके दमादे बन गए थे प्रथम विरोधी, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी कौन थे, जमाली यानी दामाद कौन थे, तो महावीर स्वामी प्रथम विरोधी कौन थे, जमाली, कौन थे, जमाली। लेकिन जब जमाली को पता चला कि हमारा बाप हमारा ससुर जो है ये तो मतलब महापुरुष है, महाज्ञानी निकले हैं, ठीक है ना, इसके बहुत सारा अनुयायी हो गए हैं, तब फिर जमाली जो है महावीर स्वामी का शिष्य बन जाते, क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। फिर जो है अपना ससुर को जो है इज्जत करने लगते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ध्यान दो, अब पुत्री भी देख लें, क्या देख लिए हैं, पुत्र भी देख लिए और पुत्री भी देख लिए हैं। फिर आगे क्या देखेंगे, तो आगे देखेंगे कि बताओ ये महात्मा बुद्ध जो थे कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे, यहाँ ध्यान दो। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग, 29 वर्ष, कितना वर्ष, महात्मा बुद्ध जय मित्रों 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे। और महावीर स्वामी कितना वर्ष की अवस्था में, तो महावीर स्वामी जो है कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे, तो ये 29 और ये 30, ये जो है कितना वर्ष, 30 वर्ष, कितना वर्ष बताओ, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे, 29 वर्ष के अवस्था में। और महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे, 30 वर्ष के अवस्था में गिरि त्याग किए। तो अपने भाई से परमिशन लेके, अपने भाई महावीर स्वामी अपने भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर 30 वर्ष के अवस्था में गिरि त्याग किए थे। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे। एनी प्रॉब्लम, बोलो ना प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, चलो बिल्कुल ही दिया है, कोई दिक्कत ना है ना, कोई बनवासी कर रहा है कि, चले 29 बिल्कुल राइट है। अपने लाइफ में पहली बार बौद्ध और जैन धर्म इस तरह पढ़ रहे हैं सर, इसी तरह पढ़ना है, जब भी पढ़ना है तो बौद्ध जैन को साथ लेकर चलना है। तो इधर एगो पढ़ेगा, दूसरा में जाएगा तो इधर सब इधर सफा हो जाएगा, बोर्ड पढ़ लिया बोलेगा बहुत खुश, जैन में जाएगा तो बोर्ड खत्म हो जाएगा, जैन याद हो जाएगा तो बोर्ड खत्म हो जाएगा।
मतलब दिक्कत होते रहेगा। साथ याद रखिएगा तो दोनों तुलना करके पढ़िएगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देना है, महात्मा बुद्ध को मित्रों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, जल्दी बताओ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था मित्रों, वो कहाँ हुआ था? वो बोध गया। कहाँ हुआ था? अरे बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया। बोध। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। कहाँ हुआ था? लेकिन महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? जल्दी बता दो। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में, पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? उसे बोलते हैं जाम्बरी ग्राम। क्या बोलते हैं? जाम्बरिक ग्राम। क्या बोलते हैं मित्रों? जाम्बरी ग्राम। और जाम्बरी ग्राम देखिएगा जमुई को बोला जाता है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा लेकिन वहाँ पर लिखा होगा जाम्बरी ग्राम जब होता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है जन्म स्थल भी है महावीर स्वामी का। लछवार में आप लोग जाइएगा, लछवार में एकदम गजब भव्य मंदिर बना हुआ है, लगेगा इसे राम मंदिर से कम नहीं है, ठीक है ना। और हम जंगल में नज़ारा काफ़ी अच्छा लगेगा ना। ऊपर लगभग हमको लगता है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना, गाड़ी जाइएगा ऊपर, नज़ारा एकदम इतना खतरनाक रहेगा कुछ कहने का नहीं। और वहाँ जो मंदिर बना हुआ है जैन धर्म का, काफ़ी खतरनाक मंदिर बना हुआ है, अभी भी काम एकदम चल रहा है जम्मू में, ठीक है ना। जम्मू को ही जाम्बी ग्राम कहा जाता है। कितना ग्रंथ के अनुसार जो है माता महावीर स्वामी जन्म जो है जमुई में हुआ था, जाम्बी ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति भी यही माना जाता है। तो ये ग्रंथ के अनुसार अलग अलग हो जाता है। और जैन धर्म के लोग बहुत ज़्यादा दानी होता है। वहाँ जाइएगा जाम्बी अति, वहाँ पर जाइएगा लछवार में जैन मंदिर के सामने एकदम दान वाला ना बैठा रहेगा, ठीक है ना। और दान वाला जो मतलब जो अति मांगने वाला जो है ना बैठा रहेगा लाइन लगा के। और एक दिन में हमको लगता है कि उस लोग को 2-3 हज़ार का सामान मिल जाता होगा। कितना बैठा रहेगा, सबको सामान भर भर के मिलता है। कंबल मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, बिस्कुट मिलेगा, अच्छा सामान मिलता है। जैन धर्म के लोग बहुत ज़्यादा दानी होता है, इसीलिए वो लोग कमो नहीं करता, जाकर बैठ जाता है। पूरा फैमिली लेके जाके चल जाके बैठ जाता है। बैठा जब 1-2 हज़ार का सामान 2 हज़ार मिल जाएगा, 2-3 हज़ार का सामान मिल जाएगा तो काल खामा करेगा। जान के सब अपना बच्चा उच्चा लेकर चल जाएगा, बैठा रहेगा, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा वो लोग को दान भी दे देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। सर हिस्ट्री का बोर्ड का फोटो नहीं डाला हुआ है, बोर्ड का डाल देंगे। यह तोरी बुद्ध के ये सब की कर रहा है। डिफेंडर मांग रहा था, डिफेंडर दो। लड़का डिफेंडर काबिल होगा तब डिफेंडर मांग रहा है। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। क्या बता रहे हैं? तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ बोध गया, कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। बोध गया में जाम्बरी ग्राम कहाँ पर हुआ था? यहाँ महावीर स्वामी जाम्बरी ग्राम में। अब यहाँ पर ध्यान दो। क्वेश्चन पूछा मित्रों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, बताओ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे? महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति किस नदी किनारे होगा? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति आपका हुआ है किस नदी किनारे? जिसे बोलते हैं निरंजना नदी। क्या बोलते हैं? निरंजना नदी। क्या बोलते हैं मित्रों? निरंजना नदी। निरंजना नदी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ है। निरंजना नदी जो है किसकी सहायक नदी? फल्गु नदी। किसका? तो निरंजना बोले, फल्गु बोलते, बौखना नहीं है, ठीक है ना। फल्गु नदी है। फल्गु नदी पर यह रबर डैम। क्या है? रबर डैम। दुनिया भारत का सबसे पहला रबर डैम कहाँ बना है? फल्गु नदी पर गया में बना है। फल्गु नदी पर गया में बना है, रबर डैम बना है। और वहीं पर आपका विष्णुपद मंदिर है। फल्गु नदी के तट पर ही विष्णुपद मंदिर है। आप लोग गए हैं तो वहाँ घूमने भी गए हैं। तो विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के तट पर है। और फल्गु नदी पर ही मित्रों आपका रबर डैम बना हुआ है। रात का नज़ारा काफ़ी अच्छा था, सुंदर होता है, देखने में काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो फल्गु नदी क्या बोलेंगे? फल्गु नदी। फल्गु। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था मित्रों वो रिजुपालिका नदी। कौन नदी? रिजुपालिका। क्या बोल रहा है? रिजुपालिका नदी। क्या बोल रहा है? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था, लेकिन वहीं पर महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। आगे महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, किस पेड़ के नीचे ज्ञान के प्राप्ति हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष। कौन वृक्ष? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इसको बोलते हैं बोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। क्योंकि यहाँ पर बुद्ध को जो है बुद्धि प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसलिए बोलते हैं बोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं? और ये बोधि वृक्ष जो अभी जो है मतलब 5वीं पीढ़ी का है। ये बोधि वृक्ष जो आपका जो बौद्ध धर्म का जो है बोध गया में जो बोधि वृक्ष है ये 5वीं पीढ़ी का है। इसका 4 पीढ़ी खत्म हो गया, 5वीं पीढ़ी का है।
इसको बताए थे, आप लोग को पढ़ाएंगे आगे हिस्ट्री में। इसको जो है बौद्धि वृक्ष जो था उसको कटवा कौन दिया था? तो बौद्धि वृक्ष को जो है मित्रों बंगाल के एक शासक था, वो शंकर भगवान को उपासक था, शैव धर्म को मानने वाला शासक था, वो था शशांक। कौन था? अब बौद्धि वृक्ष को शशांक कटवा देते हैं। फिर एक अंग्रेज रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व का जनक कहलाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। वो श्रीलंका से इसका जो है इसका, क्योंकि यहाँ बौद्धि वृक्ष था, तो बौद्धि वृक्ष जो था इसका एक प्रजाति श्रीलंका ले गया। श्रीलंका भी बौद्ध धर्म को मानने वाला है, तो वहाँ से इसका एक प्रजाति को लाता है, यानी इसी का बाल बच्चा को लाता है और इसको लगा देता है कहाँ पर? यहाँ लगा देता है कहाँ पर? तो लगा दिया जाता है आपका बौद्ध गया में लगा दिया जाता है। और ये बौद्धि वृक्ष काफ़ी ज़्यादा विशाल है और इसका हर, मान लो कि ये आपका वृक्ष है, क्या है? ये आपका वृक्ष है, ठीक है ना? ये आपका वृक्ष रहा, जितना भी इसका टहनी उनी निकला हुआ है, जितना भी टहनी उनी निकला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा विशाल है। अगर जाके देखिएगा हर टहनी को पीरल देके खड़ा कर ले, पीरल देखे गिरे ना, हर टहनी में पीरल दिया हुआ है कि हम हिले ना और गिरे ना। काफ़ी ज़्यादा विशाल है, क्योंकि ये जो है बौद्ध धर्म के लिए ये काफ़ी बड़ा प्रतीक है कि महावीर स्वामी इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे। इसलिए हर पीरल के नीचे जो है, हर टहनी के नीचे को पीरल दे दिया है कि एकदम जो है एकदम गिरे नहीं, सुरक्षित रहे। और इसके पत्ती अगर गिर जाएगा तो वहाँ सब लोग जो है लूटने लगता है, मतलब लूटने नहीं लगता, जिसको पत्ती बोलता है, जिसको पत्ती गिर गया, पत्ती जिसको मिल गया है वो सब भाग्यशाली है। और वहाँ घूमने के लिए गए थे, अभी गया गए थे, तो जाइएगा घूमने, तो काफ़ी ज़्यादा विशाल मंदिर है, यूनेस्को में शामिल भी है, ये यूनेस्को में शामिल है। और ये बौद्धि मंदिर जो बोध गया में मित्रों, ये 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर है, जाइएगा देखिएगा अंदर तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। वहाँ पर बौद्ध धर्म को शिक्षा मिलता है, सब लोग बैठा रहेगा और वो लोग जो है मतलब पूजा ऐसा करेगा कि एकदम जो है उसका बॉडी सॉडी एकदम बन जाता है, खतरनाक पूजा भी करेगा, मंत्र क्या क्या पड़ेगा पता नहीं चलेगा। हम लोग खाली घूर के चलना है, सब कुछ समझता आया नहीं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। ये लोग लड़का नौकरी ना करता, लड़की नौकरी करता है। लड़की नौकरी करता तो क्या हुआ? लड़का बिजनेसमैन होगा कि तने डिफेंडर मांग रहा है। तो याद डाल दो क्या बता रहा है, याद डाल दो, यहाँ पर ध्यान दो क्या बता रहे हैं। तो बता रहे हैं क्या? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष, कौन वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है। और महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष। कौन वृक्ष? साल वृक्ष। क्या बोलेंगे? तो महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। फिर बताओ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष में। कितना वर्ष में हुआ? 6 वर्ष में। 6। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मात्र 6 वर्ष में हो गया था। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति कितना वर्ष में हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति कितने वर्ष? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 वर्ष में। कितना वर्ष में हुआ था? 12 वर्ष में महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। याद हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति 6 वर्ष और महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष में हुआ, 12 वर्ष में हुआ था। फिर आगे देखते हैं, आगे देखेंगे मित्रों। तो आगे क्या है? आगे जो है वो देखना, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए मित्रों? तो महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए सारनाथ। कहाँ दिए थे मित्रों? सारनाथ यूपी। इसका 5 गो दोस्त था, ठीक है ना? सारनाथ में पहले महात्मा बुद्ध, पता है कि महात्मा बुद्ध जो है ना पहले जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए सारनाथ ही गए थे, लेकिन वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। इसका 5 गो मित्र भी था, ठीक है ना? 5 गो मित्र इसके साथ तपस्या महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे। तपस्या जब कर रहे थे तो महात्मा बुद्ध एक दिन क्या किए थे? एक सुंदर कन्या के हाथ से खीर खा लिए थे। 5 मित्र इसका नाराज हो गया, बोला ये जो है भारी बदमाश है। हम बोले थे कि सुंदर कन्या से दूर रहना है। सुंदर कन्या की कोनो कन्या हो, चाहे परी हो या परा हो या चमगादड़ हो, सबसे दूर रहना है। लेकिन ई पकड़वा को ज्ञान प्राप्ति होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होगा। ये सुंदर कन्या देखी ना, हाथ से खीर खा लिया है, इसको साइड करो, इसको हम बाहर दिए हैं। साइड कर दिया, 5 मित्र मिलकर उसको साइड कर दिया। लेकिन मन में आपका मन में खोट नहीं होना चाहिए। माता बुद्ध के मन में खोट नहीं था, मन में आपका गलत विचार नहीं होना चाहिए। खीर खाने से क्या हो गया? तो महात्मा बुद्ध चल गए कहाँ? वहाँ से उठे, चल गए कहाँ? बोध गया। कहाँ चल गए? अब बोध गया चल गए थे। और बोध गया में जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, टारगेट बेच में, ठीक है ना? तो आप लोग को भी टारगेट बेच में ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो बोध गया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फिर वहाँ से लौटा
बोला कि रे पाँचों दोस्त बा तोरा ज्ञान प्राप्ति मिल लो, अभी तपस्या करते हैं, हमरा ज्ञान प्राप्ति हो गेलो, ले तोरा शिक्षा दियो। अब पहली बार शिक्षा कहाँ दिया था? सारनाथ यूपी में अपने 5 दोस्त को, 5 दोस्तों को शिक्षा दिया था। समझ आ गया है ना? तो रास्ता बदलना है, ठीक है ना, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। चलो कोई दिक्कत है तो बताओ क्या बोल रहे थे? महावीर स्वामी मती महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ यूपी। सारनाथ यूपी, तो महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था। इसी को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। बताओ धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिया है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया है। लेकिन महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर। कहाँ दिया? राजगीर। कहाँ दिया? राजगीर में कौन पहाड़ी पर? विपुलांचल के पहाड़ी। राजगीर में विपुलांचल की पहाड़ी पर। कहाँ दिए थे? राजगीर में विपुलांचल की पहाड़ी, विपुलांचल की पहाड़ी पर दिए थे, पहाड़ी पर दिए थे। फिर यहाँ बताना है कि ये बौद्ध धर्म जो है मित्रों, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या था? तो बौद्ध धर्म की भाषा था पाली। क्या था? पाली। क्या था? बौद्ध धर्म की भाषा था मित्रों पाली था। यानी बौद्ध धर्म का जो उपदेश दिया जाता था कौन भाषा में? पाली भाषा। कौन भाषा में? पाली भाषा में। लेकिन जैन धर्म का उपदेश कौन भाषा में था? इसका जो भाषा था मित्रों था प्राकृत। क्या था? प्राकृत। क्या था? प्राकृत को बोलते हैं अर्धमागधी। क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। पता है ना? बोलो यस। इसमें कोई दिक्कत है ना? फिर देखेंगे मित्रों क्या देखेंगे मित्रों, ये बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में, कितना भाग बट गया था? बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था। एक था महायान, एक था हीनयान। क्या था? महायान। क्या था मित्रों? महायान। दूसरा क्या था? हीनयान। क्या था? महायान और हीनयान। तो बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान। लेकिन जैन धर्म 2 भाग में, जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। और बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बट गया था। चौथी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, महायान और हिंदयान। बाद में एक शाखा और आएगा जिसे बोलेंगे वज्रयान। क्या बोलेंगे? वज्रयान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वज्रयान कहा जाएगा। भितरांचल नहीं होगा रे सत्यम्मा, मारेंगे चट सना, औसत हो जाएगा। ठीक है, विपुलांचल बोलते भितरांचल लेला। अब यहाँ जान लो मित्रों, बौद्ध धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति की विधि है, बौद्ध धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति विधि का, आपको मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा? तो बौद्ध धर्म में बोला था मोक्ष प्राप्ति आपको होगा, आपको 8 बात का पालन करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। उससे बोले थे अष्टांगिक मार्ग। क्या बोले थे? तो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का विधि कौन है? अष्टांगिक मार्ग। कौन है? अष्टांगिक मार्ग। लेकिन जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति का विधि है काफी खतरनाक है, काफी। वह है संलेखना विधि। कौन विधि है? संलेखना विधि। जैन धर्म में महावीर स्वामी बोले थे कि देखो, जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए उसे क्या करना पड़ेगा पता है? उसे करना पड़ेगा, उसे अन्न जल त्याग देना पड़ेगा और एकदम भूखल रहना पड़ेगा। अन्न जल त्याग दो, एकदम भूखल रहो, उपवास में रहो। कब तक? जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। चाहे तुम मर काहे ना जाओ। इसी बोलते हैं संलेखना विधि। क्या बोलते हैं? बड़ी खतरनाक नियम था, इसलिए जैन धर्म कम विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। समझ आ गया है ना? और इसी चक्कर में जो है चंद्रगुप्त मौर्य मर भी गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक गए थे, भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक ले गए थे और वहीं पर सरवन बेलगोला कर्नाटक में, वहीं पर जो है पर्वत पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के चक्कर में मर गए थे, अन्न जल त्याग दिए थे, मर गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा, यहाँ ध्यान दो, महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं मित्रों? महात्मा बुद्ध को बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा, महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं? तो महात्मा बुद्ध को बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? महात्मा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध। लेकिन लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व का प्रकाश, विश्व का प्रकाश किसे कहा गया? महावीर स्वामी। याद कर लो। तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर स्वामी, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर स्वामी। यानी प्रॉब्लम तभी और ज़्यादा पढ़ाना है, इसी तरह पढ़ना है, इस तरह बुक में नहीं मिलेगा। इसी तरह दोनों साथ साथ में पढ़ना है, तब जिंदगी भर याद रहेगा
दिक्कत नहीं होगा। और रिवीजन करने में एकदम फास्ट रिवीजन होगा, जहाँ पर लगेगा 1 घंटा वहाँ 10 मिनट रिवीजन होगा, इस तरह पढ़ेगा तब। तो अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी हम तक हम मुँह भी नहीं धोए हैं, ठीक है ना। तो जाते हैं, यहीं तक रखते हैं। चलो आगे बढ़े, बताइए, बताओ। तो ये आपका जो है पूरा A to Z लिखा दिए हैं। देखो बौद्ध सबसे ज़्यादा विस्तार किसका, बौद्ध धर्म का हुआ, कि बौद्ध धर्म काफ़ी सरल था और इसका विस्तार कम हुआ है, जैन धर्म का विस्तार कम हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग उल्टा ना मार दीजिएगा, लाइट ऑफ एशिया बोलेगा तो एशिया में ज़्यादा बौद्ध धर्म फैला हुआ है, इसलिए लाइट ऑफ एशिया है बौद्ध धर्म। और ये तो जैन धर्म कहीं ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, लेकिन लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी बार और इसमें पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, इसमें अभी और पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। वो अगला क्लास में होगा, अभी बहुत पढ़ना है, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, ज़बरदस्त पढ़ते रहो। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको जो है कल आप लोग को जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, पहले रिविजन करवा देंगे, उसके फिर आगे बढ़ेंगे, तब ना समझ आ रहेगा, समझ आ गया ना। इसको कर लेते हैं हम सेव, क्या कर लेते हैं, SAVE सेव, ठीक है ना। चलो करते हैं सेव। गरम पढ़ना है, पता गरम। इसका तो एक ही बार PDF दे दीजिए, क्या करना है। हाँ आगे का खींचिएगा इसका फोटो। उड़ जाएगा तब पगला करेगा, ऐसा देख रहे हैं, समझिएगा, मैं समझा। चलिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। चलिए खुशबू, प्रीति, परवीन, खुशबू, सत्यम्मा पढ़ लेंगे, सदियों ना हो तो तोर, ठीक है, बहुत बकवास तुम करता है। खुशबू यदुवंशी डिस्टर्ब पीपुल्स, वो पगला पीपुल है, उसको ज्ञान की प्राप्ति ना हुआ, शादी ब्याह के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति ना होगा। प्रीति कुमारी, यस सर। परवीन, सत्यम, यस सर, अब कल पूरा कीजिएगा, खाना भी बनाना होता है। हाँ अब कल होगा सर, आइए मेरे घर खाने, ठीक है आएंगे, देखते हैं आप लोग खिलाते हैं कि नहीं, चिन्ह ना कीजिएगा आप लोग। खुशबू यदुवंशी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रात में भी खाना नहीं खाए थे, ठीक है ना, रात में भी खाना नहीं खाए थे और अभी भी 10 बज गया है, ब्रश भी नहीं किए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ब्रश करेंगे, खाना खाएंगे, नहीं तो आप लोग को पढ़ाई नहीं पाएंगे। प्रीति कुमारी सर, प्रीति कुमारी बाय सर। कृतिका गुप्ता सर, आप शादी कब कर रहे हैं, आप प्लीज़ दहेज मत लीजिएगा। सबसे ज़्यादा दहेज हम भी लेंगे, इतना मेहनत करते दहेज नहीं लेंगे, बताओ, दहेज लेंगे समझ के लेंगे, ठीक है, इतना दहेज लेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे। स्नेहा कुमारी, ओके सर, थैंक्स, बाय। चलो बाय। खुशबू, ओके बाय सर, एंड ऑल ऑफ यू, चलो थैंक यू। डोली कुमारी सर, नोट लेना है, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। नोट्स आप कॉन्टेक्ट नोट्स वाला जो नंबर है, उसको नंबर हम दे दिए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए सर, आपका गर्लफ्रेंड है, बोलिए प्लीज़, कितने गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड क्या होता है, गर्ल में आपका फ्रेंड होना चाहिए, तो गर्लफ्रेंड हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत है, लेकिन तुम लोग को दिमाग में चलेगा कुछ और। चलो बाय बाय, बाय 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 बाय, ठीक है सर, खाना खा लीजिए, ओके बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, बाय।